हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है सांप्रदायिकता और मीडिया के बीच संबंध। बताइए। सांप्रदायिकता और मीडिया की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सांप्रदायिकता और मीडिया। सांप्रदायिकता एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए इस विश्वास पर आधारित अवधारणा है किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हित समान होते हैं। यही धारणा भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिखों को अलग अलग समुदाय बनाते, और हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो है वो अपने अपने धर्मों के नियमों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित हैं, जिनका निर्माण एक दूसरे से अलग अलग और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हुआ है। वास्तव में सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जब किसी देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे से घृणा करते हैं तो इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। अर्थात सांप्रदायिकता के कारण लोग केवल अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं और अन्य धर्मों को नीचा मानकर उनसे घृणा करते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता अंग्रेजी शासनकाल के दौरान तीव्र मात्रा में फैली। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों को अलग अलग करने के लिए उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति का आह्वान किया, और इस फूट डालो शासन करो की नीति के माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता की जड़ों को गहरा किया, जिसका प्रभाव आज वर्तमान समय में भारत में देखने को मिलता है। फलस्वरूप मीडिया ने नए रूप में विभिन्न विचारधाराओं का प्रसार किया। मीडिया सांप्रदायिकता को बढ़ाने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। जब यह सांप्रदायिक दंगों पर रिपोर्टिंग व टिप्पणी करता है, यह विभिन्न समुदायों के नेताओं की भूमिका का भी विश्लेषण करता है। मीडिया एक तरफ लोगों में जागृति फैलाने का कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर कई अवसरों पर सांप्रदायिकता विभाजन में भी योगदान देता है। मीडिया जब सांप्रदायिकता के रूप में धर्म की जब कवरेज करते हैं तो उनके नेताओं को अपने स्टूडियो में बिठा के आमने सामने कन्वर्सेशन के लिए प्रेरित करते हैं, और उनसे आपस में जो घृणा तेजी से बढ़ने की संभावना होती है, जिसका असर समाज में विभिन्न धर्मों में धर्म के लोगों पर पड़ता है। इसलिए मीडिया जो है वो सांप्रदायिकता फैलाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाती है, और दूसरी ओर लोगों में विभिन्न धर्मों के बीच में जो जागृति है उनको फैलाने का भी काम करती है। इसलिए मीडिया का जो रोल है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। सांप्रदायिकता एवं मीडिया। मीडिया और सांप्रदायिकता एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मीडिया भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने तथा उसके विरुद्ध आवाज उठाने में अहम भूमिका निभाता है। आप देखते हो विभिन्न धर्मों को जागरूक भी करता है, और कहीं सांप्रदायिक दंगे या कहीं हिंसा होती है उसकी कवरेज भी करता है, और उस कवरेज के आधार पर समाज में हिंसा या घृणा पैदा करने की भूमिका भी बढ़ती है। सोशल मीडिया भी देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव या दंगों से संबंधित संदेश को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव जो होते हैं या दंगे होते हैं उसकी कवरेज मीडिया करता है, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया जो कवरेज करेगा उस कवरेज का जो प्रभाव है वो समाज के अन्य वर्गों पर भी डालता है। नेक्स्ट है, मीडिया द्वारा अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाना तथा अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित करने से इसका परिणाम कभी कभी प्रतिद्वंदी धार्मिक समूहों के बीच तनाव और दंगों के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि मीडिया अक्सर सनसनीखेज आरोप भी लगाती है और बहुत सारी अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित करती है, जिससे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में तनाव
और दंगों के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, मीडिया सबसे पहले खबर देने की होड़ में कभी कभी अत्यापित सूचना यानी जो गलत सूचना है उसका प्रसार करता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की पूरी संभावना होती है। मीडिया अलग अलग घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है। आपने देखा है ना कि मीडिया जब भी कोई घटना होती है उसे अलग अलग बड़ा चढ़ाकर पेश करती है, जिससे उन्हें प्रमुखता मिल सकती है, जिससे व्यापक अशांति भड़क सकती है। तो इसलिए सांप्रदायिकता में मीडिया की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है, लोग ऐसी जानकारी की तलाश में भी रहते हैं जो उनकी पूर्व मौजूदा यानी जो उनकी मान्यता है के अनुरूप हो, यानी जैसे न्यूज़ देखना चाहते हैं उसके अनुरूप मीडिया इन पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देती है तथा उन्हें मजबूत बनाती है, जिससे सांप्रदायिक विभाजन और गहरा होता है। तो इस आधार पर मीडिया का रोल बहुत ही होता है। मैंने जैसा कि बताया कि मीडिया का रोल नकारात्मक सकारात्मक भी है, और बहुत मीडिया यहाँ तक कि विभिन्न धर्मों को जागृति और विभिन्न धर्मों के विकास के कार्य और विभिन्न धर्मों के अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में मीडिया भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी व्यक्ति या किसी धर्म के साथ गलत होता है तो मीडिया, एक सक्षम मीडिया, उसके जो अधिकारों का, जो धर्म के अधिकारों का हनन हो रहा है उसको भी दिखाती है। लेकिन आज वर्तमान समय में मीडिया का जो रोल है, आज उसका महत्व है, वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। इसलिए मीडिया और सांप्रदायिकता का एक गहरा संबंध होता है। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।